राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। गुरु शिष्य का संवाद चल रहा है। शिष्य ने सभी प्रकार के भक्तियों का वर्णन पूछा तो सदगुरु एक एक करके सब प्रकार के भक्तियों का खोल खोल कर निर्णय कर रहे हैं कि कौन सी भक्ति की कहाँ तक की पहुँच है और कौन सी भक्ति को करने से कौन सा लोक प्राप्त होता है और उस लोक में जाने के बाद जन्मना और मरना मिटता है कि नहीं। वो सारा खुलासा, सारा निर्णय सदगुरुदेव स्वयं बता रहे अपने शब्दों में। अभय दान कन्या दे गाया, शील झूठ नहीं भाके, बहुविधि धर्म करे नर जग में, देवलोक में राखे। सुकृत पले बंध्यो जहाँ लग, दिन दिन नर होई, खूटे दाम पलक नहीं राखे, कोलू तजे हुए छोई। महाराज हमारे ये सब जो करनी है सुख प्राप्ति की, फल प्राप्ति की क्रिया है, पुण्य उत्पन्न करने की, जिनसे सुख मिलता है, तो अभय दान देना, कन्या दान देना, गायों का दान देना, शील व्रत का पालन करना और सत्य भाषण करना, इस प्रकार से बहुत प्रकार से इस संसार में आकर कोई धर्म का कार्य करता है, उपकार का कार्य करता है, भलाई का कार्य करता है, सेवा का कार्य करता है, तो महाराज हमारे कि इसका फल, इसका लाभ देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो जाता है उस जीवात्मा को। और उस देवलोक में कहाँ तक रखा जाता है? सुकृत पले बंध्यो जहाँ लग, दिन दिन नर होई। उस आत्मा की दिन दिन होती है, जय जयकार होती है देवताओं के लोकों में। कब तक होती है? जब तक उसके पल्ले में ऐसा सुकृत बंधा हुआ, पुण्य बंधा हुआ, भलाई का उपकार का जो भी कार्य उसने किया है, वो जब तक उसके पल्ले में बंधा है तब तक उसकी जय जयकार होती है और दिन दिन होती है। और जैसे ही सुख का भोग करने से सुकृत खुट जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, तो खूटे दाम पलक नहीं राखे, कोलू तजे हुए छोई। किस प्रकार से हो जाते हैं? जिस प्रकार से ईख में से, गन्ने में से कोल्हू के अंदर उसको पेल दिया जाता है और फिर उसका रस निकल जाता है और फिर छिलके को जिस प्रकार से फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से वहां से भी वापस निकाल दिया जाता है कि अब इनके पास कोई सुकृत नहीं बचे हैं। जैसे गन्ने में अब कोई रस नहीं बचा है तो छिलका रह गया, तो छिलके को फेंको। इसी प्रकार से अब उनके सारे सुकृत पुण्य समाप्त हो गए सुख भोग करने से, तो अब इनको देवलोक से निकालो बाहर। सुर तेतीस देवता कई, सुकृत कर कर हुआ, मुक्ति मोक्ष परम पद कई, तासु रह गया जुआ। और महाराज निर्णय कर रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं कि इस त्रिलोकी के अंदर 33 कोटि देवता है। तो वो 33 कोटि देवता किस प्रकार बने, क्या किया उन्होंने, जो उन्होंने 33 कोटि देवताओं को अपने अपने पदों की प्राप्ति हुई, कैसे हुई प्राप्ति? तो महाराज फरमा रहे हैं कि सभी इस प्रकार से यहाँ मृत्युलोक में आए पहले और मिनखा दे पाई, और मिनखा दे पाकर उन्होंने यहाँ आकर सुकृत किया। मृत्युलोक होता नर देही, राम नाम नहीं संचा, जप तप व्रत यज्ञ किया आदि, स्वर्ग लोक सुख मंचा। यही इच्छा की थी कि हमें स्वर्ग के सुख मिल जाए, तो उसके लिए हमने सारे उपाय किए, जप किया, तप किया, यज्ञ किया, व्रत किया, तीर्थ किया, दान किया, पुण्य किया, तो सबका फल मिल गया। इस प्रकार से हम देवताओं के ऊंचे लोकों में पहुंच गए। तो महाराज हमारे सुर 33 देवता कहिए सुकृत कर कर हुआ, इस प्रकार से सबने यहाँ आकर सुकृत किया, तो उनको देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान मिल गया। अब वो स्थान तो मिल गया, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो मिनखा देही के अंदर
अवसर जो मिल्खा देई के अंदर मोक्ष प्राप्ति का मिला था, वो अवसर उनके हाथ से चला गया। तो एक मोक्ष प्राप्ति के अवसर का लॉस हो गया, नुकसान हो गया। जो करनी की आपने, भलाई की, उपकार की, पुण्य की, वो निरर्थक तो नहीं गई, लाभ तो मिला है उसका। क्या लाभ मिला है कि देवताओं के ऊंचे लोकों में स्थान प्राप्त हो, लेकिन इसके बदले में अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया कि आपके पास अवसर था, अपॉर्चुनिटी थी। आप चाहते तो परम पद के वासी हो सकते थे जब मिनखा देह थी तब। मिनखा देह से ही हो सकता है, क्योंकि मिनखा देह जो है कार्जिक देह, इसमें जैसा चाहो आप करने के लिए स्वतंत्र है। और मिनखा देह के अलावा जितनी भी देह है, चाहे वो देवता योनि है, चाहे वो पशु योनि है, सब कार्मिक देह, जिसमें भोग कर सकते हैं और कोई कार्य नहीं कर सकते। तो सबको जो है मिनखा देही की कमाई ही सब जगह काम आती है। अब अपने को मिनखा देही प्राप्त करके ये बात की समझ होनी चाहिए कि आपको यहाँ आकर क्या करना है, जिससे ये जन्म अंतिम जन्म हो गए, ये शरीर अंतिम शरीर हो गए। इसके बाद कोई भी शरीर धरने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो तेजपुंज का शरीर धरने की आवश्यकता है, और नहीं जाचनिक शरीर धरने की आवश्यकता है। कोई भी शरीर नहीं धरे, उसके लिए सदगुरु का ज्ञान ही सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ। तो उस ज्ञान का अनुसरण करे तो निश्चित रूप से परम पद की प्राप्ति हो जाए, और इसी जन्म में हो जाए, अगला और कोई जन्म धरने की आवश्यकता ही नहीं है। तो महाराज फरमा रहे हैं, सुकृत कियो जग के माई, बहुत सुकृत किया। तो सुकृत सुरते तीस देवता कहिए, सुकृत कर कर हुआ। इसी प्रकार से हुए सभी, इसी प्रकार से बने। और मुक्ति मोक्ष परम पद कहिए, तासु रह गया जुआ, उससे वंचित रह गए, वो पद उन्हें प्राप्त ही नहीं हो पाया। अब फिर कितने समय तक तो उनको देवता की योनि में रहना पड़ेगा, और फिर वहां जाकर जितने सुकृत है उतने समय तक रहना है, वहां का भी बहुत अधिक समय है। फिर वो समय जैसे ही पूरा होता है, फिर देवता वहां अरदास करते, कहते हैं, अहो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाई। वहां जाकर उनको पता है कि हमारे सारे सुकृत फूटने के बाद हमें वापस मृत्युलोक में भेज दिया जाएगा। इसीलिए परमात्मा से अरदास करते हैं कि ये परमात्मा कृपा करके अब की बार वापस देना। आपने पहले दी थी कृपा करके, लेकिन हमें समझ नहीं थी, हमें ज्ञान नहीं था, तो हमने केवल स्वर्ग के सुख ही की इच्छा की, तो वो मिल गए। लेकिन अब हमें पता चला यहाँ आकर कि ये स्वर्ग के सुख भी स्थिर नहीं, ये स्वर्ग के सुख भी खुट जाने वाले, अस्थायी, स्थायी नहीं। तो अब आप हमें कृपा करके वापस देना मिनखा दे, और हम वापस मिनखा दे प्राप्त करके अब क्या करेंगे? केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नहीं। पहले हमने अन्य बहुत सारे कार्य किए थे, अब वो अन्य कार्य नहीं करेंगे। अब तो हम केवल एक राम जी के नाम का सुमरन करेंगे और संतों की सेवा करेंगे। संत जैसा ज्ञान बख्शिश करेंगे, उस ज्ञान का अनुसरण करेंगे। जैसा जैसा साधना बताएंगे, उस साधना के अनुसार भक्ति करेंगे और परम पद को प्राप्त करेंगे। जो गलती पहले हो गई वो गलती अब नहीं करेंगे। तो सुरते तीस देवता कही, सुकृत कर कर हुआ, मुक्ति मोक्ष परम पद कही, तासु रह गया जुआ। सुकृत कियो जग के माही, देवलोक में जावे, उल्टा जाय हुआ वहां दुखिया, नरदेह अब कब पावे। और वहां जाकर उनकी इंतजार हो गई। पहले जब थी हाजर नरदेह, तब तो समझ नहीं थी, तब तो सदगुरु नहीं मिले थे, तब तो ऐसा ज्ञान बताने वाला कोई मिला नहीं कि क्या करना है तुम्हें। तो ज्ञान के अभाव में जैसा सब लोग करते हैं वैसा ही उन्होंने किया। 99% यही करते हैं, तो उन्होंने तो वो भी 99% में आ गए और यही किया। तो
सुकृत कियो जग के माही, देवलोक में जावे। देवलोक तो प्राप्त हो गया, लेकिन उल्टा जाए हुआ वहां दुखिया। वहां जाकर भी सुख तो नहीं मिला, दुख ही मिला। सुख भी मिला था तो क्षणिक था, नासवान था, फूट जाने वाला था, हमेशा हमेशा का नहीं मिला। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले, के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। तो उल्टा जाए हुआ वहां दुखिया, नरदय अब कब पावे। नरदय अब कब मिलेगी? महाराज में नरदय तो बहुत लेट मिलती है, ऐसे तो नहीं मिलती। चार जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर तन पावे। सतगुरु मिलिया मिलिया बिना जीव सूना, फिर 84 जावे। चार जुगा का बरस बदीता, लाख 340। एती मार सहे सिर ऊपर, और सहे सर बीसा। अरदास तो कर रहे लेकिन मिलने वाला थोड़ी है। मिलेगा तो 4 युगों के बाद मिलेगा। 4 युगों के बाद यानी 4 युग में कितने बरस होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के 43 सारे युगों के मिला के 43,20,000 बरस होते। 43,20,000 बरस तक तो 84 में रहना पड़ेगा। देवता योनि भी 84 में है, नरदेवी भी 84 में है, और पशु योनि भी 84 में। सारी योनियां 84 में। तो इन सब योनियों में जाना पड़ेगा, और फिर बाद में परमात्मा फिर से कृपा करके जब अवसर आएगा 4 ये चौकड़ी बीतने के बाद, तब जाके वापस नरदय मिलेगा। तो वो इंतजार कर रहे हैं, वहां जाकर दुखी हो गए कि अब कब नरदय मिले, और कब हम केवल की भक्ति करें, और कब हम परम पद के वासी होंगे। जब तो काल बुद्ध थी थोड़ी, देवलोक ही बूझा। परम पद की खबर न पाई, अब परे तत सूझा। क्या करें? जब तो काल बुद्ध थी थोड़ी, जब यानी उस समय, काल यानी समय। जब तो काल बुद्ध थी थोड़ी, हमें हमारे अंदर समझ नहीं थी, थोड़ी समझ थी। तो जहां तक की समझ थी वहां तक का उपाय कर लिया। देवलोक ही बूझा। किसी ने हमें बताया कि जो है मरने के बाद कहाँ जाते हैं, तो बोले कि 99% लोगों से पूछोगे मरने के बाद कहाँ जाते हैं, क्या कहते लोग? स्वर्ग जाते हैं। बस आगे, स्वर्ग से आगे किसी को खबर नहीं कि स्वर्ग से आगे भी कोई लोक है। स्वर्ग से आगे बैकुंठ है, और सृष्टिकर्ता परमात्मा का देश है, और आगे उसके आगे केवल पद, आनंद पद है। उसकी खबर किसी को नहीं। तो जब तो काल बुद्ध थी थोड़ी, इतनी समझ थी, जितनी समझ है उतना ही काम करेगा, उससे ज्यादा काम कहाँ से करेगा? जब किसी से सुना ही नहीं है, किसी से देखा ही नहीं है, तो वो काम भला कोई कैसे कर सकता है? वो देश को कभी देखा नहीं, उस देश के बारे में कभी कोई बात सुनी नहीं, तो वहां जाने का उपाय भला कौन कैसे कर सकता है? वो देश के बारे में कौन जानकारी दे सकता, कौन बताते? केवल संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं तो वो चौथे लोक की बात बताते हैं, बाकी तो सब 3 लोक की बात बताते हैं। चौथे लोक की तो कोई बात बताता ही नहीं। इस संसार में कितने ज्ञान प्रचलित है, कितने मत प्रचलित है, कितने संप्रदाय प्रचलित है, लेकिन सबके अंदर हद के ही उपाय, ज्यादा से ज्यादा बेहद के उपाय। अगम देश में जाने का तो उपाय केवल संतों के पास, केवल भगवंतों के पास। तो जब तो काल बुद्ध थी थोड़ी, देवलोक ही बूझा। परम पद की खबर न पाई, अब परे तत सूझा। उस समय बुद्धि हमारे में ओछी थी, समझ कम थी, नादानी थी, अज्ञानता थी। तो उस समय हमें कोई परम पद का ज्ञान बताने वाले नहीं मिले, उसकी खबर हमें, और किसी ने बताया भी तो उसकी विधि नहीं मिली, उसका तरीका नहीं मिला, उसका भेद नहीं मिला। और भेद के बिना तो परम पद मिलता नहीं। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे। मोक्ष मिलन के यही है उपाय, दूजी नहीं सृष्टि में भाई।
ये भाई दूसरा और कोई उपाय नहीं है सृष्टि में वो परम पद पाने का। और वेद देने वाले वेदीजन जब तक नहीं मिले, संत सदगुरु केवली भगवंत जब तक नहीं मिले, तब तक ऐसी भेद की बात, ऐसी समझ कौन विकसित करे। परम पद की खबर न पाई, अब परे तत सूजा। अब समझ में आ रही है यहाँ आए तो, क्योंकि यहाँ से आगे हंसवती आत्माएं ऐसे केवल्य ज्ञान को धारण करके हमारे स्वर्ग से भी ऊपर जा रही है। तो हम देख रहे हैं हमारे सामने जा रही, तब हमें ऐसी समझ आई है कि यहाँ से आगे भी कोई लोक है, यहाँ से आगे भी कोई स्थान है। पसरी बुद्ध शुद्ध सब सारे, सब में रही समाई। मुक्त प्राण नार नर हुआ, अब सो सरे न काई। क्या फरमाने कि पसरी बुद्ध शुद्ध सब सारे, सब में रही समाई। उस समय तो हमारी बुद्धि पसरी हुई थी, किसमें? त्रिलोकी के सुखों। पसरी बुद्ध शुद्ध सब सारे, इस संसार के अंदर, त्रिलोकी के अंदर क्या क्या सुख है वो हमें प्राप्त है। तो हमारी बुद्धि और शुद्धि वहां तक पसरी हुई थी, और सब में रही समाई। इस प्रकार से सुख प्राप्ति के उपाय में ही लगी हुई थी हमारी बुद्धि। हम उसी का उपाय करते रहे कि कैसे कैसे इस शरीर से, इस संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से सुखों का भोग करें। वहीं तक हमारी बुद्धि काम करती थी, इससे आगे बुद्धि काम नहीं करती थी। अब फिर क्या हुआ? मुकत प्राण नार नर हुआ, अब सो सरे न काई। जब हम नर नारी थे, उस नर नारी से हमारे प्राण मुक्त हो गए। मुक्त होने का मतलब नरदेह छूट गए, नारी देह छूट गई। मुकत प्राण नार नर हुआ, अब सो सरे न काई। अब हमें बुद्धि आई है, लेकिन अब फिर पिछताए क्या हो? जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो वो नरदे है ही नहीं भाई। अब हम क्या कर सकते हैं? जब तक नरदे थी तब तक तो समझ नहीं थी, और अब समझ आई है तो नरदे नहीं। क्या करें? कैसे जावे परम पद में? हमारे सामने जा रहे सब, हमारे देखते देखते जा रहे सब, और हम नहीं जा पा रहे। क्या कारण? निर्बल प्राण इंद्रिया था कि, सूझबूझ बल होई। काम धाम नर अकल बतावे, फल सो लगे न कोई। महाराज फरमाने की नर नारी की देह थी, उसके अंदर भी यदि प्राण और इंद्रियां थक जाती है और सूझबूझ बल सब थक जाता है, तो महाराज में फिर कोई काम धाम नर अकल बतावे, फिर कोई काम की बात बतावे, फिर कोई मीठी बात बतावे, फिर कोई अच्छी बात बतावे, श्रेष्ठ बात बतावे, अकल की बात बतावे, परम धाम में जाने की बात बतावे। तो महाराज फिर फल सो लगे ना कोई, फिर फल नहीं लगता। फल कब तक लगता है? जब तक इंद्रियों में जोर है, शरीर में ताकत है, श्वासारूपी पूंजी शेष है, और मन सबल है, प्राणों में शक्ति है, जब तक ही काम कर सकते। फिर ये जो है प्राण शिथिल पड़ जाएंगे, इंद्रियां शिथिल पड़ जाएगी, शरीर शिथिल पड़ जाएगा। फिर आपसे कोई कहे कि भाई तुम बैठकर भजन करो, अरे भाई बैठा तो रहनी नहीं आता, कमर दुखती है, गोड़े दुखते हैं, पता नहीं शरीर में कहाँ कहाँ दर्द होता है। अब शरीर में इतना जगह जगह दर्द हो रहा है, तो क्या ध्यान उसका भजन में लगेगा, नाम सुमरन में लगेगा? सबसे पहले ध्यान जो है दर्द पर जाता है। जब तक वो दर्द ठीक नहीं हो तब तक अन्यत्र कहीं नहीं। बोले माथा ही दुख रहा हो, पेट ही दुख रहा हो, कुछ भी दुख रहा हो, तो सबसे पहले ध्यान कहाँ जाएगा? यहाँ शरीर में दर्द। हाँ, इसीलिए जब तक जवानी है, जब तक शरीर में ताकत है, हाँ, तब तक भजन करके विदेही मंडल का आनंद प्राप्त कर लो। तो फिर देह में कुछ भी हो, कुछ भी होता रहे, तो उसका फर्क नहीं पड़ेगा। आनंद जब विदेही मंडल का आने लगेगा, तो वो आनंद देह से अलग है।
श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जा मन निज मन नाई, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हो। वो अमोलक वस्तु जवानी में ही प्राप्त कर लो, और उससे भी अच्छा बालक अवस्था में प्राप्त कर लो। बालक अवस्था में प्राप्त हो जाए तो सबसे अच्छा। पूरी जवानी और पूरा बुढ़ापा आसानी से बीते, और जवानी में भी प्राप्त हो जाए तो जवानी और बुढ़ापा आसानी से बीतेगा। तो निर्बल प्राण इंद्रिया था कि, सूझ बूझ बल होई, काम धाम नर अकल बतावे, फल सो लगे न कोई। देवलोक सारी विद साजे, हद बेहद के माई, केवल ब्रह्म विष्णु लग पेला, वागत समझत नाई। महाराज मैं जब तक जवानी थी, यहाँ नर नारी देह में थे, तब तक तो यही उपाय किया कि देवलोक सारी विधि साजे, देवलोक में जाने की जितनी भी विधियां थी, यज्ञ होम व्रत तीर्थ वास उपवास सब किए हमने। तो महाराज मैं उसका फल मिल गया, हद बेहद के माए, हद को लांग गयो बेहद में, तो ये तो फिर आए। केवल ब्रह्म विष्णु लग पेला, महाराज मैं वो केवल ब्रह्म तो बैकुंठ से भी आगे, भगवान विष्णु के पद से भी आगे है। केवल ब्रह्म विष्णु लग पेला, वागत समझत नाई, उसकी गति की समझ, वहां तक जाने की टारगेट लक्ष्य था ही नहीं हमारा। जब समझ ही नहीं थी, टारगेट ही नहीं था, लक्ष्य ही नहीं था, तो कैसे जाते हैं? कोई बताया नहीं किसी ने, कैसे जावे? तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, देवता कह रहे हैं, गुरु जी कह रहे हैं शिष्य को, ताके लिए बंछे नर देही, पराभक्त अब कीजे, आवागमन जन्म हर मरना, कर्म काट सब दीजे। इसीलिए क्या करें, सदगुरु फरमा रहे हैं शिष्य को। शिष्य ने पूछा था तो सदगुरु फरमा रहे हैं कि ताके लिए बंछे नरदेही, देवता उसके लिए नरदेही की इच्छा करते। ब्रह्मा जी जैसे विधाता भी इच्छा करते। ब्रह्मा विधाता रचे तन्न सोई, अंछे मिनखा दे कहो कारण न मोई। क्या कारण है बताओ? ताके लिए बंछे नर देही, किसके लिए बंचते? कि पराभक्त अब कीजिए। अब यदि परमात्मा ने कृपा करके हमको अवसर पाकर मिनखा देही दे दिया, मनखा देही का अवसर दे दिया, तो अब हम और कुछ नहीं करेंगे। पराभक्त अब कीजिए, अब तो हम परम भक्ति करेंगे, श्रेष्ठ भक्ति करेंगे, नीकी भक्ति करेंगे, बेकरने की भक्ति करेंगे, जिसमें करनी और क्रिया कुछ भी नहीं। और उस भक्ति को करके आवागमन जन्म हर मरना, कर्म काट सब दीजे। उस भक्ति को कर कर बार बार इस संसार में 84 में गर्भवास में जाना आना, जन्मना मरना सब मिट जाएगा, और सारे कर्म जो है कट जाएंगे, एक भी कर्म बाकी नहीं रहेगा। अनंत जन्मों के संचित कर्म है, और प्रारब्ध कर्म है, और क्रियामान कर्म, सब प्रकार के कर्मों का नाश केवल एक राम जी के नाम के सुमरण से, केवल की भक्ति करने से ही कर सकते हैं। यही कर्मों को काट सकती है। कै सुखराम शरण हरते, ऐसी मोए बताई भजन किया सु, कर्म कटेला और कटे पलक के माए। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा, जहां सुरव लिवलाई, कै सुखराम राम मिन जग में सभी कर्म उपाय। एक राम जी का नाम कर्म काटने वाला है, और राम जी के नाम के अलावा जितने भी अन्य साधन, अन्य उपाय, अन्य करनी है, अन्य क्रिया है, उन सबसे कर्म बंधते, चाहे पुण्य बंधो चाहे पाप बंधो। तो पाप पुण्य लो कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। जिसके भी पांव में बेड़ी पड़ी हुई है, चाहे वो पाप है चाहे पुण्य है। पाप है तो लोहे की बेड़ी है, और पुण्य है तो सोने की बेड़ी है तो बेड़ी, उस जीव को दुख ही पाना पड़ता है। संतों में ऐसा सब।
तो सुन शिष्य देव लोक की बात, इन विद सकल बुहारा। कहाँ कहूँ कहाँ लग समझ जे थोड़ी, एक अर्थ में सारा। इसलिए सदगुरु सारा निर्णय कर रहे हैं, निर्णय बता रहे कि डिसीजन बता रहे कि करना क्या है आपको। सारा वर्णन करके बता दिया देवलोक का, देवताओं के ऊंचे लोकों का, 33 कोटि देवताओं का, सबका वर्णन करके बता दिया कि उन्होंने कैसे देवलोक में स्थान प्राप्त किया और वहां प्राप्त करके भी सुखी नहीं। क्या कह रहे? सुन शिष्य देवलोक की बात। हे शिष्य, तू अपने समझ को विकसित कर ले। ये देवलोक की बात मैंने सब बता दी तुमको। वहाँ क्या क्या है, क्या पहुँच है, क्या पराक्रम है, क्या वहाँ जाने से जन्मना मरना मिट जाता है या नहीं मिटता है, सब बात समझा दी। अब तेरे हाथ की बात है, तेरे को क्या करना है समझ ले। इन विद सकल बुहारा, इस प्रकार से वहाँ के सारे व्यवहार है। कहूँ कहाँ लग समझ जे थोड़ी, एक अर्थ में सारा। महाराज कह रहे कि हे शिष्य, मैं तुझे कहाँ तक बताऊं, कहाँ तक बताऊं, तू एक अर्थ में ही समझ जाए सारी बात। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं इसको कहाँ तक समझाऊं। तू एक ही अर्थ में जो कह दिया भाई ये ऐसे समझ जाए, इसको तो समझ जा बस। अब सुन सर्व भगत मत दाखूं, रीत विदगत न्यारी। ब्रह्मालोक सतधाम कही जे, तिणिया मांड पसारी। पहले बैकुंठ की भक्ति की बताई थी, फिर 33 कोटि देवताओं की बताई थी, अब महाराज ब्रह्मा जी की बताएंगे। ब्रह्मा जी की कल बताएंगे। तो संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाऊं, संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाऊं, पाप करूं तो दो जग देवे। धर्म किया भुगतावे, पाप करूं तो दो जग देवे। धर्म किया भुगतावे, तपस्या किया राज गलभन में। जन्म जन्म दुख पावे, तपस्या किया राज गलभन में। जन्म जन्म दुख पावे, संतों में ऐसा सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाऊं, साधन किया सिधाई जागे। करामात फल पावे, साधन किया सिधाई जागे। करामात फल पावे, बुरो रे भलो खाऊ को बंचे। यूं कर नर जावे, बुरो रे भलो खाऊ को बंचे। यूं कर नर जावे, संतों में सतगुरु चाहूं, आवागमन मिटे दुख भारी। महापरम सुख पाऊं, किरिया किया कर्म शिर बंधे। ग्रह आवदम टूटे, किरिया किया कर्म शिर बंधे। ग्रह आवदम टूटे,
जन्म दूसरों लूटे, त्यागन किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरों लूटे, संतों में शासत गरु जाऊं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं, बणिया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सूतन चीजे, बणिया सोच भरम बहु उठे, तीरथ सूतन चीजे, सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम न रीजे, सेवा किया साच नहीं आवे, यूं तो राम न रीजे, संतों में शासत गरु जाऊं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं, भरम करम दो न्यासु न्यारा, जहाँ सूर हो लिवलाई, भरम करम दो न्यासु न्यारा, जहाँ सूर हो लिवलाई, कह सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाई, कह सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाई, संतों में ऐसा सत गरु जाऊं, आवागमन मिटे दुख भारी, महापरम सुख पाऊं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने